हेलो दोस्तों, मैं हूं साउथ रेलवे के सबसे आखिरी स्टेशन रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम में 2 दिन का एक्सप्लोर करने के बाद अब हम हो रहे हैं रिटर्न रामेश्वरम टू वाराणसी। ट्रेन नंबर 225 रामेश्वरम वाराणसी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो वीक में सिर्फ एक दिन वेडनेसडे को चलती है रामेश्वरम से नाइट 11:55 PM और आफ्टर 54 आवर्स संडे को भोर में सुबह के टाइम 2 PM पे ये अपने को वाराणसी उतार देती है, बनारस रेलवे स्टेशन पे उतार देती है। टोटल जर्नी 3000 किलोमीटर की ये ट्रेवल करती है और चेन्नई, नागपुर, जबलपुर, इलाहाबाद होते हुए ये पहुंचा देती है बनारस। तो अभी ट्रेन लगने वाली है, आपको बोर्डिंग दिखाते हैं और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया है रात के 11:20 और हमारी ट्रेन रामेश्वरम बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस लग चुकी है रामेश्वरम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये ट्रेन यहाँ से 11:55 पे निकलती है। मेरी सीट, मेरी फेवरेट सीट, साइड लोअर। और ट्रेन के क्लीननेस की बात करें तो ट्रेन अभी यहीं रामेश्वरम से चल रही है तो काफी क्लीन है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा ट्रेन का वॉशरूम, स्लीपर का इंडियन वॉशरूम है और काफी क्लीन है अभी। तो चलिए आपसे मिलते हैं इस ट्रेन के डिपार्चर पे। अपने टाइम से 11:55 पे ये ट्रेन रामेश्वरम से निकल गई है। ऑन टाइम है ट्रेन। आइए दिखाते हैं डिपार्चर से। अभी अपनी ट्रेन रामेश्वरम से ऑन टाइम निकल गई है। अब आपसे मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, जहां भी नींद खुलेगी वहीं से रिकॉर्डिंग शुरू। चलिए, गुड नाइट। हो गया है गुड मॉर्निंग और हम पहुंच गए हैं कुंडकोणम रेलवे स्टेशन और अभी हम करेंगे ब्रश। सुबह मॉर्निंग का टाइम और अपने जर्नी का ये सुबह का आज ये पहला दिन और हमारी ट्रेन खुल चुकी है मलियागुटूरे जंक्शन से। ये साउथ जोन का ये भी एक स्टेशन आता है। इसके बाद से पड़ता है साउथ रेलवे जोन का सबसे बड़ा स्टेशन तिरुचिरापल्ली जंक्शन। आपको डिपार्चर दिखाते हैं यहाँ का मलियागुटूरे से।
रामेश्वरम से चलते हुए ये है पहली मॉर्निंग और मैं पहुंच गया हूं वेल्लुपुरम जंक्शन पे। वेल्लुपुरम जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रास्ता मन्ना मदुरई होते हुए रामेश्वरम को जाती है, जिधर से हम आ रहे हैं, और एक रास्ता मदुरई से कन्याकुमारी की तरफ निकल जाती है। इस ट्रेन की टाइमिंग 10:25 है। अभी 10 मिनट लेट है और यहाँ पर पहुंचे हैं तो कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पर इडली इस स्टेशन कहते हैं कि इडली वड़ा थोड़ा सा फेमस है यहाँ का, तो इडली वड़ा खाते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलते हैं। आइए, अपने 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन निकल चुकी है वेल्लुपुरम जंक्शन से। अभी इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो चेन्नई एगमोर में है। 2 घंटे बाद 1 बजे करीब वहाँ पहुँचती है। 3 घंटे बाद चेन्नई एगमोर पहुँचेगी। तो वेल्लुपुरम से निकल गई है। आइए आपको डिपार्चर दिखाते हैं इसका। वेल्लुपुरम से निकलने के बाद वेल्लुपुरम से मैंने इडली लिया था। हमारा फर्स्ट डे का ब्रेकफास्ट इसे खाते हैं। कहते हैं कि यहाँ वेल्लुपुरम का इडली वड़ा डोसा बहुत ही फेमस है। इसे खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। ठीक है, आप भी ट्राई करना, कभी वेल्लुपुरम आना तो यहाँ का इडली वड़ा का भी ट्राई करना। बेस्ट क्वालिटी है, सही है, खा सकते हैं इसे। रामेश्वरम से निकलने के बाद रामेश्वरम से वेल्लुपुरम तक ये सिंगल ट्रैक पर आती है, सिंगल ट्रैक है इसका। और वेल्लुपुरम से जो मदुरई वाला रास्ता है उससे ये डबल ट्रैक हो जाता है। तो वेल्लुपुरम से पूरा आगे डबल ट्रैक पे ही चलती है। वेल्लुपुरम से निकलने के बाद अभी हम आ गए हैं चेंगलपट्टी जंक्शन पे, और इसके बाद पड़ता है अपना चेन्नई एगमोर जंक्शन। 10 मिनट लेट है यहाँ पर ये, और 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है चेन्नई एगमोर। तो चलते हैं चेन्नई एगमोर की तरफ। चेंगलपट्टू से चेन्नई के लिए काफी लोकल ट्रेनें चलती हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लोकल ट्रेन खड़ी है। ये चेन्नई एगमोर के लिए जाती है यहाँ से, चेंगलपट्टू से। ये लोकल चेन्नई बीच की खड़ी है, चेन्नई बीच जाती है यहाँ से।
रामेश्वरम से 670 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ गए हैं चेन्नई के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन ऑन टाइम है, यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है और अभी टाइम हो रहा है 1। तो अभी टाइम है लंच का, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर इस ट्रेन की जर्नी आगे कवर करते हैं। ये है बहुत ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन चेन्नई एगमोर। चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर रामेश्वरम से आने के बाद ये थोड़ी साफ़ सफाई हो जाती है, मतलब अगर थोड़ा कुछ गंदा हुआ रहता है तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं चेन्नई एगमोर पे। चेन्नई एगमोर से 10 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन ऑन टाइम चेन्नई एगमोर से निकल गई है। चेन्नई से निकलने के बाद 143 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं आ गया हूँ गुंटूर जंक्शन पे। गुंटूर जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रास्ता मुड़ता है यहाँ से कटपाड़ी होते हुए तमिलनाडु के लिए निकल जाता है और दूसरा जिधर से हम आ रहे हैं चेन्नई तमिलनाडु से निकलने के बाद आंध्र प्रदेश में इसका ये पहला स्टॉपेज है। इसके बाद अगला ये पड़ता है नेल्लोर एंड आगे निकल जाती है विजयवाड़ा की साइड में। तो ट्रेन ऑन टाइम है, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद अगला स्टॉपेज है नेल्लोर। आइए ट्रेन चलती है।
तेनाली जंक्शन से डिपार्चर होते हुए हमारी ट्रेन, और इसके बाद पड़ता है विजयवाड़ा जंक्शन। ऑन टाइम थी यहाँ पे, 2 मिनट का स्टॉपेज था, उसके बाद से यहाँ से डिपार्चर था। चलिए आपसे मिलते हैं विजयवाड़ा अराइवल पे। अभी मैं हूँ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन पे। विजयवाड़ा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से 2 मेन लाइनें जाती हैं, एक चेन्नई होते हुए हावड़ा के लिए निकल जाती है, और दूसरी जिधर से हम आ रहे हैं चेन्नई विजयवाड़ा होते हुए नई दिल्ली के लिए निकल जाती है। ऑन टाइम है यहाँ पर हमारी ट्रेन रामेश्वरम वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और 10 मिनट का स्टॉपेज है। रात के बज रहे हैं 8:15 और अभी है खाने का टाइम, तो कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं यहाँ से और उसके बाद से इसका डिपार्चर दिखाते हैं आपको। चलिए 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है विजयवाड़ा जंक्शन से। विजयवाड़ा जंक्शन के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज पड़ता है वरंगल, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। विजयवाड़ा से चलने के बाद वरंगल, सिरपुर और सेवाग्राम जंक्शन होते हुए हम आ चुके हैं नागपुर जंक्शन। ये महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन पड़ता है और ट्रेन ऑन टाइम है। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर। तो मॉर्निंग का टाइम है, चाय वगैरह पीते हैं। आइए चलते हैं। चाय 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद हम निकल चुके हैं नागपुर जंक्शन से। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज पड़ता है इटारसी जंक्शन, जो कि नागपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। नॉन स्टॉप चलेगी, कोई बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। यहाँ से खुलेगी
तुम लोग कहीं रुको अभी क्या बोलेंगे नागपुर से कंटिन्यू 300 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए हैं इटारसी जंक्शन पे। इटारसी जंक्शन एमपी का बहुत ही बड़ा इंटरलॉकिंग जंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से महाराष्ट्र, हैदराबाद, दिल्ली और अहमदाबाद की सारी तरह की हर साइड की आपको ट्रेनें मिल जाती है यहाँ से। तो अभी मैं हूँ इटारसी जंक्शन पे और अभी टाइम हो गए हैं 11 और खाने पीने का टाइम है, तो खाना पीना ले रहे हैं अभी और खाते पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे डिपार्चर दिखाता हूँ, यहाँ से आपको फिर आगे मिलते हैं जबलपुर जंक्शन पे। 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन इटारसी जंक्शन से निकल गई है। इटारसी से निकलते टाइम ये जो एक लाइन देख रहे होंगे आप, ये जो लाइन जाती है ये भोपाल झांसी होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाती है। और ये जिधर हम जा रहे हैं ये अभी जबलपुर का रास्ता कट जाता है। इधर जबलपुर और सतना, कटनी, इलाहाबाद होते हुए हम बनारस निकल जाएंगे। इटारसी से निकलने के बाद हम आ गए हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर जबलपुर में। आधे घंटे बिफोर लाई है ये ट्रेन अपनी वाराणसी रामेश्वरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस और यहाँ से इसके डिपार्चर टाइम है 3:30 PM। तो अभी टाइम है थोड़ा सा यहाँ पे और रुकते हैं, कुछ चाय पीएंगे और उसके बाद यहाँ से जब खुलती है तो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज आता है कटनी जंक्शन। कटनी के बाद आता है सतना, उसके बाद इलाहाबाद एंड देन अपना बनारस। आप उधर साइड देख रहे होंगे, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और हमारी ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 5। जबलपुर से खुलने के बाद ये रुकती है अपने नेक्स्ट स्टॉपेज कटनी जंक्शन पे और कटनी से ही रास्ता कटता है इंदौर जंक्शन के लिए, जो इंदौर के लिए कटता है और कटनी मरवाड़ से ही रास्ता कटता है हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के लिए। तो जो ट्रेनें जबलपुर से दिल्ली जाती हैं वो कटनी मरवाड़ होते हुए हजरत निजामुद्दीन निकल जाती हैं।
मेरे पीछे जो रेल ट्रैक देख रहे होंगे अभी, ये रास्ता आगे निकल जाता है कटनी मुरौना की तरफ, और यही आगे बीना ललितपुर होते हुए झांसी होते हुए ग्वालियर होते हुए मिर्जापुर निकल जाता है ये रूट। कटनी जंक्शन पे आने के बाद इस ट्रेन में साफ सफाई हो रही है। रामेश्वरम से चलने के बाद इस ट्रेन में 2-3 बार साफ सफाई होती है, और अभी कटनी में साफ सफाई कर रहे हैं इस ट्रेन की। कटनी से निकलने के बाद सतना जाते टाइम मां शारदा टेम्पल मैहर स्टेशन पड़ता है। हमारे रामेश्वरम वाराणसी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ट्रेन से ही मां शारदा मंदिर का भी आप नए से दिखाऊंगा। वो रही मां शारदा, आप देख पा रहे होंगे अभी मां शारदा टेम्पल। और ये हम पहुंच रहे हैं मैहर रेलवे स्टेशन। जो पास तेरे शाम के हो गए हैं 7 और हमारी ट्रेन पहुंच गई है सतना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यह है हमारी ट्रेन। आधे घंटे लेट है यहाँ पर, बीच में एक जगह रोक दिया था सिग्नल नहीं मिलने की वजह से, तो अभी आधे घंटे लेट है। 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, इसके बाद से यहाँ पर निकलेगी तो अगली स्टॉपेज है इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज जंक्शन। पाँच मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है सतना जंक्शन से।
से 2700 किलोमीटर चलने के बाद हम आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पे। यहाँ पर 20 मिनट्स का स्टॉपेज है क्योंकि इंजन चेंज होती है और ये अपोजिट साइड लग के वाराणसी साइड में निकलती है। तो ट्रेन ऑन टाइम है, 10:15 का यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था एंड 10:35 का डिपार्चर टाइम है। तो ट्रेन ऑन टाइम है, 20 मिनट का स्टॉपेज है। तो इंजन लग जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ का डिपार्चर दिखाते हैं आपको। ये है प्रयागराज जंक्शन। मेरे दूसरे साइड में खड़ी है बलिया एलटीटी एक्सप्रेस। अपने 20 मिनट के स्टॉपेज के बाद हम इलाहाबाद जंक्शन से निकल चुके हैं, सॉरी प्रयागराज जंक्शन से निकल चुके हैं। अभी इलाहाबाद ही बार बार आ जाता है। प्रयागराज जंक्शन से भी हम निकल चुके हैं, इंजन चेंज हो चुकी है। अब हम वाराणसी वाले रूट पे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगी थी इलाहाबाद में, सॉरी प्रयागराज। हल्की हल्की बारिश और बारिश में प्रयागराज जंक्शन। यह है अपना प्रयागराज जंक्शन। इलाहाबाद से निकलते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं प्रयागराज रामबाग स्टेशन। तो फाइनली तीन 3000 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके, 50 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होम टाउन बनारस में। रामेश्वरम से वाराणसी का ये जर्नी वाराणसी बनारस स्टेशन पे कंप्लीट होता है। कैसी रही पूरी जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो जल्द ही अपलोड होगा यूट्यूब पे। तो कैसी रही वीडियो, कैसी रही पूरी जर्नी। 3000 किलोमीटर की जर्नी थी, 50 घंटे में कंप्लीट हुई है। ट्रेन आधे घंटे बिफोर ही लाके छोड़ दी है बनारस स्टेशन पे। तो ज़रूर बताइएगा। और जैसे सब कहते हैं कि अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन। चलिए, बाय बाय।